आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें तो उन सबसे मोहब्बत फरमाना। अब यहाँ पे सवाल रसूल की मोहब्बत में हाजिर है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में हाजिर है। और सुनिए, आका ने जब जब दुआ फरमाई, दुआ रद्द नहीं हुई, कबूल हुई है। और ईशान से कबूल हुई कि आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ते झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और दुआ कबूल क्यों ना हो। मेरे नबी की शान ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इमाम हुसैन की शहादत बचपन से ही मशहूर हो गई थी। इमाम हुसैन की शहादत आप देखें, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कानल हसन वल हुसैन यलअबान फी बैती फनज़ल जिब्राइल वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मतक तक़तुलु इब्नक हाज़ा व उमैल अल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्महा सुम्मा क़ाल रिहो करबी व बला सुम्मा क़ाल या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन फ़अलमी अन्ना इब्नी क़द क़ुतिला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, हजरते उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, वो फरमाती हैं, गौर कीजिएगा, फरमाती हैं कि आका तशरीफ फरमाते, हसनैन करीमैन दोनों भाई खेल रहे थे, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, हदीस शरीफ का तर्जमा सुन रहे हैं आप, तवज्जो है तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों भाई खेल रहे थे, बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। दोनों भाई खेल रहे थे कि ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। और जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, प्यारे हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के चंद शरीर आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। गौर कीजिएगा, बचपन है इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, आपके इस बेटे को आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर शहीद कर देंगे। फिर हजरते जिब्राइल ने कहा, व आता हो बेतुरबतिन, या रसूल अल्लाह, मैं मक्तल की मिट्टी लेकर आया हूँ, मैं शहादत गाह की मिट्टी लेकर आया हूँ। आका ने वो मिट्टी दस्ते क्रम में लेकर फशम्महा, उसे सूंघा, और सूंघने के बाद फरमाया रिहो करबी व बला, इस मिट्टी से रंजो अलम की बू आती है। फिर आका ने फरमाया, या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन, जब ये मिट्टी खून हो जाए, फालमी तो जान लेना अन्ना इब्नी क़द क़ुतिला, कि बेशक मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो तुम समझ जाना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। बचपन में ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर आम हो गई थी। हजरत फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली जानते थे हुसैन शहीद होंगे, उम्महातुल मोमिनीन जानती थी हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली को खबर थी हुसैन शहीद होंगे। इमामुल अंबिया ने गैब की खबर पहले दे दी थी कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। जुमा का दिन था, मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी, 56 साल 5 महीना 5 दिन उम्र थी इमाम हुसैन की। 61 हिजरी की बात है, दोपहर का वक्त है। हजरत उम्मे सलमा सो रही थी, वो फरमाती हैं कि मैं सो रही थी कि ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखी कि उनकी दाढ़ी शरीफ पे गर्दो गुबार है, जुल्फे अंबरी बिखरे हुए हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो आका ने फरमाया, शहीद कत्ल हुसैनी आनिफा, मैं हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ, मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। दिल्ली के मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत उम्मे सलमा कहती है, जब मैं नींद से बेदार हुई मैं बहुत मगमूम थी, आंखों से आंसू जारी है, गई वो शीशी देखने के लिए जिसमें मिट्टी थी। अब मिट्टी नहीं बल्कि खून था।
तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ है। इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। 61 हिजरी है, जुमा का दिन है, मुहर्रम का खूबसूरत और बाबरकत महीना है। इब्ने साद ने समझा, इब्ने जियाद ने समझा, शिमरे लईन ने समझा, यजीदियों ने समझा कि हमने हुसैन को मिटा दिया, हुसैन के मानने वालों को मिटा दिया। लेकिन अल्लाह की कसम 1385 साल गुजर जाने के बाद भी आज शास्त्री पार्क में शोहदाए करबला कमेटी की तरफ से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है और हजारों की तादाद में हुसैनी इस महफिल में मौजूद हैं और सब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुसैन भी जिंदा है और गुलामाने हुसैन भी जिंदा। वाह वाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और इमाम हुसैन की जिंदगी तो ऐसी बेमिसाल जिंदगी है कि अगर आला हजरत का ये शेर इमाम हुसैन के लिए मैं बोलूं तो मुबालगा ना होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हुसैन भी जिंदा हैं, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया भी जिंदा। यूं तो दास्ताने करबला, दास्ताने कर शिद्दत की गर्मी है, इस गर्मी ने मुझे कुछ परेशान किया है, वरना हजरत अली अकबर की शहादत में पेश करता, हजरत कासिम की शहादत पेश करता, हजरत इमाम हुसैन की शहादत पेश करता, हजरत अली अकबर की शहादत पेश करता, इमाम हुसैन की शहादत पेश करता। वो इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह हर मकाम पे फरमाते रहे, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तवज्जो चाहूँगा, आपने हर मकाम पे यही ऐलान किया, पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत ज़ैनुल हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आप फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश किया, उस वक्त भी आपने फरमाया पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता। और नो मोहम्मद शहीद हुए, लेकिन आप फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत अब्बास अलमतार फुरात के किनारे शहीद हुए, फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। मजलूम अली असगर के हल्क पे तीर लगा और पानी की जगह तीर लगा था और खून के फुवारे निकले थे और हमेशा के लिए खामोश हो गए अली असगर, लेकिन फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी शुजात को सलाम, आपके हौसले को सलाम। उस वक्त भी आपने अर्ज किया, ए मौला अगर अली असगर की शहादत की बात है और तेरी रजा की बात है तो तेरी रजा के हुसूल के लिए हुसैन हजारों अली असगर को पेश कर सकता है। ये हिम्मत है इमाम हुसैन की। आप देखें पर्दा नशीनाने हरम की बेकसी भी सामने रखें, उनकी बेचारगी और मुफलिसी भी सामने रखें। अल्लाह अल्लाह, ऐसी सूरत में जबकि सब शहीद हो चुके थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हाथ में नेज़ा लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए और हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया, बाबा जान अभी मेरी रगों में अली का खून बाकी है, फातिमा ज़हरा दादी का खूब दूध बाकी है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यजीदियों से मुकाबला करने की क्षमता कुव्वत सलाहियत रखता हूँ। इमाम हुसैन ने अपने नूरे नज़र लखते जिगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे हाथ फेरा और फरमाया, बेटा तू सख्त अलील है, तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, तुझे जिंदा रहना है बेटा। अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो हुसैनी सैयदों का जो सिलसिला है वो सिलसिला कैसे चलेगा, हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे चलेगी। बेटा तुझे जिंदा रहना है ताकि हुसैनी सैयदों का सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहे। बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुझे जिंदा इसलिए भी रहना है कि मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत और बाबा हजरत अली शेर खुदा की जो अमानतें मेरे पास हैं
उन तमाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तुझे देता हूँ। बेटा उन अमानतों की हिफाजत तू करेगा। अपना अमामा शरीफ सर पे उसे उतारा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजा दिया और बिस्तर अलालत पे लेटा दिया और फरमाया कि मैं मैदान करबला में 22,000 लश्कर जर्रार से मुकाबले के लिए जा रहा हूँ। अब हुसैन तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कबाए मिस्री ज़िबितन फरमाया है, अपने नाना का अमामा शरीफ सर पे सजाया है। आपने अपने वालिद गिरामी हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़िकार अपने गले में हमाइल फरमाई है। आपने हजरत अमीर हमजा का नेज़ा ले लिया है, हजरत जाफर तैयार की ढाल ले ली है। इस तरह से बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, दोस्तों को, आइज़ा को, अहिब्बा को, अक़रबा को राह हक में कुर्बान कर देने के बाद अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इमाम हुसैन चले थे। आप जरा दिल पे हाथ रखकर सोचिए, 22,000 का लश्कर जर्रार है। उन जालिमों ने खाना भी खाया है, खूब पानी भी पिया है और इतना पिया है कि पानी की कमी नहीं है, खूब पीते रहे। उन्होंने खूब पेट भर के खाना भी खाया है, खाने की कमी नहीं है। उनके पास आसाइशो आराम के हवाले से असबाब की कमी नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे भी हैं और 3 दिन के प्यासे भी हैं। लेकिन 22,000 लश्कर जर्रार है और पहाड़ की तरफ जमी हुई फौज है, उसके सामने जाकर इमाम हुसैन खड़े हो गए थे और आपने निहायत शुजाअत के साथ अपनी फजीलत पे मुश्तमिल एक तकरीर फरमाई थी। इमाम हुसैन ने फरमाया था, ओ यजीदियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ कि मेरे नाना ने फरमाया है, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है, जन्नत। और सुनो, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत से दुश्मनी की, जिसने मुस्तफ़ा से दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। देखो मैं कौन हूँ। इसका खाकदाने गीती पर, इस रुए ज़मीन पर तुम्हारे नबी का एक ही नवासा है, एक ही नवासा है और वो कोई और नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ जो तुम्हारे नबी का नवासा हो। मेरी माँ खातून जन्नत हैं जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। मेरी माँ वो खातून जन्नत हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मेरी माँ खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल है। लिहाजा ओ लोगो, अब भी अगर तुम चाहते हो कि जामे कौसर तुम्हें मिले और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफात का परवाना मिले, तो अब भी अगर ताइब होकर मेरी खिदमत में आ जाते हो तो अब भी मौका है, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। आपकी तकरीर पुरतासीर से बहुत से यजीदी जिनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, वो करीब था कि आपकी तरफ पलटकर भागते, लेकिन शिमरे लगीन ने आपकी मुअस्सिर तकरीर सुनकर शोर मचाना शुरू किया और साफ ऐलान कर दिया, हुसैन हम तकरीर सुनना नहीं चाहते, बस एक ही दो में से एक करना होगा, या तो यजीद की बैयत कर लो और या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यजीद की बैयत कर लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने उस वक्त भी मैदान करबला में यही जवाब दिया था, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, और फरमाया था पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। ओ जालिमो, ओ शकीउल कल्ब, मैंने तो ये बातें इत्माम हुज्जत के लिए की हैं ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे पास ये उज़्र बाकी न रहे कि तुमने इमाम बरहक को न पहचाना था। मैंने तुम्हारा उज़्र ख़त्म कर दिया। बात करते हो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बात रह रही थी कि जब चलने लगे थे मैदान करबला में, आपकी बेटी सकीना ने रोकने की कोशिश की, आपकी बहन हजरत ज़ैनब ने रोकने की कोशिश की, हजरत उम्मे रुबाब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, मौला हुसैन को अजर अता फरमा। और आपके बचपन में ही आपकी शहादत की खबर आम हो गई थी। रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शहादत का दूल्हा न रुका और बीवी
बेटी बहन और पर्दा नशीना ने हरम की मोहब्बत आपके पैर की बेड़ी न बन सकी और आपने सबको फी अमानिल्लाह कहा और मैदान करबला में पहुंचकर अपनी जात पे मुश्तमिल, अपनी फजीलत पे मुश्तमिल एक ऐसी पुरतासीर तकरीर की कि आज पूरी दुनिया को मानना पड़ रहा है कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, और तश्ते पला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन की तकरीर ऐसी पुरतासीर थी कि बहुत से लोग आपकी तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन शिब्र लईन की साजिश की वजह से अल्लाह अकबर वो मामला फेल हो गया। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया जो तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं उनको मुझसे मुकाबले के लिए भेजो। बड़े बड़े पहलवानों को खास औकात के लिए महफूज करके रखा गया था। उन्हीं में से एक पहलवान था जिसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा। तमीम इब्ने कहतबा से इब्ने साद ने कहा जाओ हुसैन से मुकाबला करो, अगर तुमने हुसैन को कत्ल कर दिया तो इतना इनाम मिलेगा कि नस्लन बाद नस्ल तेरी औलाद खाती रहेगी। तमीम इब्ने कहतबा इनाम के लालच में तलवार भांजता हुआ इमाम हुसैन के पास आया। अभी संभलने भी ना पाया था कि शेरे खुदा के शेरे नर ने एक ही बार में जहन्नम में पहुंचा दिया। बोलने का मकाम है, जरा जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान था। इब्ने साद ने कहा यजीद अब्तही तू जा इमाम हुसैन से मुकाबला कर। यजीद अब्तही इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और सोचा कि ऐसी शुजात दिखाऊंगा कि लश्कर यजीद से दादो तहसीन हासिल करूंगा। लेकिन जब आकर उसने बोला, मुंह खोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शाम इराक में है, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बहादुरी का शोहरा जमीनों अफलाक पे है। बोला यजीद अब्तही आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो मैं शेरे खुदा का शेरे नर हूं, आकर मुकाबला, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं है। यह सुनकर यजीद अब्तही एहसास कमतरी का शिकार हुआ। तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की, बर्चियों से वार किया, अपने वार की काट की। शेरे खुदा के शेरे नर ने कैसा वार किया कि यजीद अब्तही का सर कटा, दूर जाकर गिरा, उसे भी वासिले जहन्नम किया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, इब्ने साद के सामने एक पहलवान आ गया, उसका नाम था बद्र बिन सुहेल यमनी। वो कहने लगा ओ इब्ने साद तुमने किन कमजोरों को, बुजदिलों को हुसैन से मुकाबले के लिए भेज दिया है जो थोड़ी देर भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। मैं अपने बेटे को भेजता हूं, वो हुसैन को कत्ल करेगा, हुसैन का सर लेकर आएगा। इब्ने साद बोला बद्र बिन सुहेल यमनी अरे तेरे सामने जो खड़ा है कोई मामूली है, कोई मामूली शख्स है, ये शेरे खुदा का बेटा है, हुसैन है, इसकी रगों में अली का खून है, फातिमा का पाक दूध है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। तू अगर दिन में ख्वाब देख रहा है तो भेज अपने बेटे को। बद्र ने अपने एक बेटे को भेजा। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा होता कि तेरा बाप मुझसे मुकाबले के लिए आता, ताकि तेरी लाश को खाको खून में तड़पती भी वो न देखता। अच्छा तू आया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने बद्र के बेटे को भी जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बोलो ना या हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहेल यमनी का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। शेर की तरह धाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ अपने बेटे का बदला लेने के लिए और इनाम हासिल करने के लिए इमाम हुसैन के पास आया और आकर गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बद्र बिन सुहेल यमनी सुन, ये मेरे खानदान की रीत रही है कि मेरे नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी हैं, लेकिन नाना ने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया है। मेरे नाना ने गालियां देने
वालों को भी दुआएं दी हैं। आ करीब आ, गालियां मत दे, मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाता हूं। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर तक मुकाबला होता रहा। बहुत ही बड़ा बहादुर था, बहुत ही बड़ा जर्री था, बहुत ही बड़ा पहलवान था बद्र बिन सुहेल यमनी। लेकिन शेर खुदा के शेर नर की तलवार जब चल रही थी मैदान करबला में, तो ऐसा लग रहा था कि इमाम हुसैन जब मैदान करबला में शुजात का जौहर दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि जलाल हैदरी की तस्वीर बन गए हैं। और जब तलवार चमकती थी तो लगता था ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की तफसीर बन गए हैं। होता रहा मुकाबला, होता रहा मुकाबला। एक बार ऐसा किया इमाम हुसैन ने कि बद्र बिन सुहेल यमनी का सर कटा और गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने उसे भी जहन्नम में पहुंचाया। आपकी ये शुजात देखकर इब्ने साद घबरा गया और इब्ने साद बोला, रोको 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 रोको, जंग रोक दो। एक एक करके मुकाबला करोगे तो मुमकिन है कि ऐसी तारीख न लिख जाए, ऐसा इतिहास न बन जाए, कहीं ऐसी हिस्ट्री न हो जाए कि एक ही नौजवान ने, एक ही शख्स ने 22,000 लश्कर जर्रार की बीवियों को बेवा कर दिया है। दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं है। हर तरफ से घेर कर हुसैन पे हमले करो, तीर वालों तीर से हमले करो, नेज़ों वालों नेज़े से हमले करो, बर्चियों वाले बर्चियों से हमले करो, तलवार वालों तलवार से हमले करो। वो गुलजार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। तीर और तलवार और नेज़े और भालों की बारिश हो रही थी, जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ था। जिस घोड़े पे आप तशरीफ फरमाते वो भी इतना जख्मी हो चुका था कि उसके अंदर भी चलने की कुव्वत न रही। आखिर एक मकाम पे इमाम हुसैन को नीचे उतरना पड़ा। एक सनसनाता हुआ जहर में बुझा हुआ तीर आया, आपकी पेशानी में लगा और खून का फव्वारा निकला। फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। 72 जख्म खाने के बाद मैदान करबला में सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक रवायत ऐसी है कि जब शिमरे लईन आगे बढ़ा था आपका सर कलम करने के लिए, इमाम हुसैन ने पूछा था दिन कौन सा है? शिमर ने कहा था जुमा का दिन है। फरमाया था बता क्या हो रहा होगा जुमे में? कहने लगा अजान होगी, अजान के बाद खुतबा होगा, नमाज होगी। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त भी फरमाया था कि ओ शिमरे लईन, तू समझता है मैं हार गया? नहीं नहीं, कामयाबी हुसैन को मिली है। फतो नुसरत का सेहरा हुसैन के सर पे बांधा गया है, इसलिए कि जब आजान हो रही होगी ना तो आजान में तेरे नाना का नाम तो नहीं आएगा, मेरे नाना का नाम कयामत तक गूंजता रहेगा, कयामत तक बुलंद होता रहेगा। और जब खुतबा होगा तो तेरे आबा व अजदाद का जिक्र न होगा, मेरे आबा व अजदाद का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। मेरे वालिद का जिक्र होता रहेगा, मेरी वालदा का जिक्र होता रहेगा, मेरे भाई का जिक्र होता रहेगा, मेरे अहले बैत का जिक्र होता रहेगा। यही वो हकीकत है कि ऐलान हो रहा है कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओ नौजवानों, इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। दिन गुजरता गया, 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 दिन गुजर गया। अब शाम आ गई, शाम गरीबा। अल्लाह अल्लाह, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद किया गया। 5 मिनट तवज्जो से सुन लो, दिल के कान से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, समात करीब करो। शाम हो गई, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया है। यजीदी खाना भी खा रहे थे, यजीदी पानी भी पी रहे थे कि उन्हीं यजीदियों में से किसी ने कहा हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थीं, वो भी कई दिनों से प्यासी हैं, भूखी हैं। अगर उन्हें पानी और खाना न दिया जाए तो हलाक होने का अंदेशा है। पानी भेज दिया जाए, खाना भेज दिया जाए। हजरत हुर शहीद की बीवी को पानी लेकर भेजा गया कि जा तू लेकर जा। ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है और पर्दानशीना ने हरा में उनको पानी दे देना। रात की तन्हाई में जब हुर की बीवी पानी लेकर चली, ए बच्चों जरा तवज्जो चाहूंगा। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह, सारे बच्चे बोले या हुसैन।
तवज्जो करना, रात में जब हुर शहीद की बीवी पानी लेकर चली, किसी के आने की आहट महसूस हुई। हजरत ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेकर जले हुए खेमे के करीब खड़ी थी और इस हिम्मत के साथ कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। जब किसी के आने की आहट महसूस हुई, हजरत ज़ैनब कहती हैं कौन है वहीं रुक जाना, खबरदार आगे मत बढ़ना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए, आगे मत बढ़ो। हुर शहीद की बीवी बोली मैं हुर की बीवी हूं, पानी लेकर आई हूं। हजरत ज़ैनब कहती है मुझे नहीं चाहिए पानी, वापस ले जा पानी। जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लाह तश कहते हुए शहीद हुए हो, वो माँ कैसे पानी पिएगी? अरे जिसके भाई अब्बास लब्दार और हुसैन को पानी ना पिलाओ, वो बहन कैसे पानी पिएगी? जिसके भतीजे कासिमो, अली अकबर और अली असगर को पानी ना मिला हो, वो फूफी कैसे पानी पिएगी? जा वापस लेकर जा पानी। इब्ने साद बदनिहात को बता देना कि करबला में नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा था, मैदान महशर में जामे कौसर पर हुसैन का कब्जा होगा, हुसैन के नाना का कब्जा होगा और उसी को जामे कौसर मिलेगा जिसके लिए हुसैन का इशारा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा व सब्बिहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ी हुर की बीवी कहने लगी अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले, अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले, अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी कबूल फरमा लिया और कबूल फरमाने के बाद आपने कहा बेटी सकीना कहां हो? बेटी पानी आ गया। हजरत ज़ैनब के कानों में आवाज पहुंची पानी आ गया। हजरत ज़ैनब बेकरार हो गई, बाहर निकली और पूछने लगी चचा अब्बास अलमदार कहां हैं? दिन में पानी लेने के लिए वही गए थे, क्या अब लौट कर आए हैं? वो कहां हैं? मैं उनसे पूछूंगी। इतनी देर कहां रुक गए थे? हजरत ज़ैनब फरमाती है बेटी ये हुर शहीद की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। हजरत ज़ैनब से हजरत सकीना पूछती हैं फूफी क्या आपने पानी पी लिया? तवज्जो करो, क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पी ले बेटी, फिर मैं पी लेती हूँ। हजरत ज़ैनब से हजरत सकीना कहती है सबसे छोटी मैं नहीं, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है। पानी का प्याला लेकर रात की तन्हाई और जुल्मत में मैदान की तरफ भाग रही हैं। कहां अली असगर पानी आ गया, कहां अली असगर पानी आ गया, कहां अली असगर पानी आ गया। ये कैफियत देखकर सब सारों कतार रोने लगे। रात गुजरती गई, गुजरती गई, गुजरती गई। हजरत ज़ैनब टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी थी। कोई शख्स नकाबपोश घोड़े पे सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कौन है नकाबपोश? वहीं रुक जाना, मेरे खेमे की तरफ मत आना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। अरे जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है? खबरदार हमारे बच्चों की आराम में खलल पैदा मत करो। नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है मैं कह रही हूं वहीं रुक जाओ, इस अंधेरे और जुल्मत में तुम आगे मत बढ़ो। नकाबपोश फिर भी आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है इस तन्हाई में मैं अपनी मदद के लिए अपने बाबा हजरत अली शेर खुदा को आवाज दूंगी, वही मेरी मदद फरमाएंगे, वही मेरी मदद फरमाएंगे। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचकर नकाब पलटकर बोला बेटी ज़ैनब मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा बाबा अली आया हूं। कदमों में गिरकर कदमों से लिपट कर रोने लगी हजरत ज़ैनब बाबा आपका लाल हुसैन खून में लाल हुआ, उस वक्त मदद के लिए क्यों नहीं आए? शबीह पैगंबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, उस वक्त आप मदद के लिए क्यों नहीं आए? भाई हसन की निशानी को शहीद किया गया, आप क्यों मदद के लिए ना आए? मेरे दोनों फूल और मोहम्मद को भी शहीद किया गया, मदद के लिए क्यों नहीं आए? आप रात में आए हैं, दिन में मदद के लिए क्यों नहीं आए हैं? इमाम हजरत ज़ैनब से हजरत अली ने फरमाया बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी बचकर जिंदा नहीं जा पाता। हाँ बेटी मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान गाह में था, नाना ने हुसैन के नाना ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, और मेरे बेटे ने साफ ऐलान किया ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो मशीयत रब्बी ये थी कि इस्लाम के चमन को अहले बैत के खून से सींचा जाए, मेरे बेटे हुसैन के खून से इस्लाम के चमन को सींचा जाए ताकि चमन इस्लाम कयामत तक बादे खिजा का शिकार ना हो और खिजा का शिकार ना हो। और हर दौर में
ये ऐलान होता रहे कि इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराता रहेगा और सबकी जबान पे ये सदा गूंजती रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मेरे दोस्तों जरा आप ही सोचिए, आपने वो सजदा किया कि आपने माशाअल्लाह आखिरी वक्त में भी नमाज क़ज़ा न की, सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश किया। तो इमाम हुसैन की शहादत हमें ये सबक देती है, हमें ये पैगाम देती है कि हमारी भी नमाजें क़ज़ा न हो। नौजवानों, हमारी भी नमाजें क़ज़ा न हो, नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज अहमुल फराइज है। रोज़े महशर के जागुदाज बुअत अव्वली पुरसिश नमाज बुअत, नमाज सारी इबादतों से अफजल इबादत है। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए ताकि नमाज का जो ज़ौक़ है उसमें इजाफा हो जाए। अन नबी हुरैरत रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रायतुम लव अन नहरम बिबाबी अहदिकुम यक्तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिनल ख़ताया। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पर कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। ओ नौजवानों, सोशल मीडिया से तवज्जो हटाइए, मोबाइल से ज़्यादा मोहब्बत मत कीजिए और उसमें जो गेम वगैरह है और गेम वगैरह के साथ साथ जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, उन सब से आप अपने को दूर कीजिए, बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए और असले मोहब्बत नमाज से पैदा कीजिए। चूँकि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से भी रोक देती है, बुरी बातों से भी रोक देती है। तो मैदान करबला का जो पैगाम है, सबसे अजीम पैगाम वो यही है कि हर हाल में नमाज अदा की जाए। हम सब हुसैनी हैं और इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर हैं, तो नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे। सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। नीचे कीजिए, एक बार एक साथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हर तरह की नेकी करें, हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।